31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर एसएससी एग्जाम प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों और टीचर्स के साथ हुई बर्बरता को पूरे देश ने देखा और सबको झकझोर कर रख दिया। जो छात्र और शिक्षक शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, उन पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। जो अभ्यर्थी भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन पर लाठियां बांधी गई। छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ जब शिक्षकों ने आवाज उठाई तो उन पर एफआईआर कर दी गई, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। किसी टीचर को थप्पड़ मारा गया तो संजीव ठाकुर नाम के एक शिक्षक का हाथ तोड़ दिया गया, तो वहीं किसी के सिर पर गंभीर चोट भी आई है। देश के भविष्य और उन्हें तैयार करने वाले टीचरों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि जैसे वो कोई अपराधी हो, मगर असली घाव उनके शरीर पर नहीं बल्कि उनकी उम्मीदों पर लगा। वो सपने चकनाचूर हो गए जो उन्होंने एक उज्जवल भविष्य के लिए बुने थे। उन सपनों को इस बहरे और अंधे सिस्टम ने दिन दहाड़े खुलेआम रौंद डाला। इस पूरे घटनाक्रम में ना तो सिस्टम को यह अफसोस है कि छात्रों की हालत खराब है और ना चिंता है कि परीक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। जब आला अधिकारियों से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि हम झेल चुके हैं, तो अब तुम्हारी बारी है, तुम भी झेलो। यानी अगर ठोकर खाते खाते किसी दिन नौकरी मिल गई तो ठीक है, वरना भगवान मालिक है। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मामला सिर्फ एसएससी एग्जाम का नहीं बल्कि हर उस एग्जाम से जुड़ा है जिसमें धांधली होती है, जहां पेपर लीक होते हैं और जहां लापरवाह सिस्टम लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एसएससी ने करीब 30 लाख छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर दिया और कैसे सरकार सिस्टम में लगी इस दीमक को हटाकर इसे बेहतर बना सकती है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार की एक केंद्रीय संस्था है जो कई मंत्रालयों, विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की नौकरियों के लिए भर्ती करती है। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी की आस में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं। ये संस्था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत काम करती है और इसका एक ही काम है कि निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करना, उन्हें सेलेक्ट करना। लेकिन अब इसी पारदर्शिता पर, इसी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठने लगे हैं। तब असली समस्या जन्म लेती है और इस बार तो हद ही पार कर दी गई। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में जो परीक्षाएं हुई उसमें बेहद ज्यादा अनियमितताएं हुई। वे न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी बर्दाश्त से बाहर थी। सबसे पहली गड़बड़ी फॉर्म भरने की प्रक्रिया में सामने आई, जहां बीते साल लगभग 36 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा था। वहीं इस बार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की समस्या और सर्वर की दिक्कतों के कारण करीब 7 से 8 लाख छात्रों के फॉर्म भरे ही नहीं जा सके। चौंकाने वाली बात यह थी कि एसएससी ने किसी को भी एक्स्ट्रा समय नहीं दिया, जबकि आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम इसी साल पहली बार लागू किया गया था। दूसरी बड़ी चूक एडमिट कार्ड को लेकर की गई। एसएससी ने 21 जुलाई 2025 यानी अभी बीते ही महीने 21 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी किए, जबकि एग्जाम 24 जुलाई को शुरू हो चुके थे, यानी कि महज 3 दिन पहले। नतीजा यह हुआ कि बहुत से छात्रों को परीक्षा के 2 से 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड मिला और उसमें भी हजारों गलतियां। कई छात्रों को एडमिट कार्ड समय से नहीं मिल पाया। जिनका एडमिट कार्ड आया उन्हें परीक्षा केंद्र लास्ट मिनट पर उनके बदल दिए गए। पहले कुछ और दिखाया गया था, बाद में कुछ और कर दिया गया। यहां तक कि कई एडमिट कार्ड्स में परीक्षा केंद्रों का नाम ही ब्लैंक था ही नहीं। पहले एसएससी 3 पसंदीदा शहर पूछता था फॉर्म भरते टाइम कि आप अपने 3 शहर दे दीजिए, उसी में से किसी एक में आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो एसएससी अलॉट कर देगा। और आमतौर पर बाकी परीक्षाओं में भी ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार छात्रों की प्राथमिकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। बिना किसी उचित कारण के हजारों छात्रों को 500 से 1000 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र दे दिए गए। न सिर्फ लड़कों को बल्कि लड़कियों और विकलांग उम्मीदवारों को भी बहुत ज्यादा दूर सेंटर अलॉट किए गए। कानपुर के छात्रों को परीक्षा सेंटर मिला उडुपी और मैंगलोर। कुछ छात्रों को तो अंडमान और निकोबार का सेंटर अलॉट कर दिया गया। अंडमान जहां केवल फ्लाइट से ही पहुंचा जा सकता है। सोचिए, जो छात्र पिछले कई सालों से किसी दूसरे शहर में घर से दूर एक अंधेरे छोटे से किराए के कमरे में
पढ़ाई कर रहा है, जो महज 2 से 3 हजार रुपए में अपने महीने का खर्च चलाता है, वो एग्जाम देने के लिए 10,000 रुपए की फ्लाइट का टिकट कैसे लेगा? मजाक चल रहा है। और बात सिर्फ एग्जाम सेंटर दूर होने की भी नहीं थी। कई शिफ्ट्स में हजारों छात्रों की एग्जाम ही कैंसिल कर दिए गए और यह जानकारी उन्हें कब मिली? जब वे एग्जाम सेंटर पर पहुंच चुके थे या एंट्री गेट के बाहर खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि गेट खुलेगा। और एसएससी की ओर से समय पर किसी ने भी आधिकारिक सूचना छात्रों को नहीं दी। छात्र बस बाहर खड़े रहे, कंफ्यूजन में, गुस्से में, तनाव में। कई छात्र तो रात भर सफर करके अपने सेंटर्स पर पहुंचे थे और उन्हें सुबह पता चला कि उनके एग्जाम सेंटर का तो नाम ही नहीं है उस लिस्ट में, और जिनका उस एग्जाम सेंटर उनको मिला, वहां जो बाहर लिस्ट लगी हुई थी अभ्यर्थियों की, उस लिस्ट में उस अभ्यर्थी का नाम ही नहीं था। जब एंट्री का वक्त आया तो बताया गया कि ये उनका परीक्षा केंद्र है ही नहीं। कुछ केंद्रों पर बायोमेट्रिक स्कैनर फेल हो गए, एडमिट कार्ड वैध था, छात्र समय पर भी पहुंचे थे, मगर मशीन फिंगरप्रिंट नहीं पहचान सकी। इसके चलते उन्हें एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिली। इस तकनीकी खराबी का ना तो कोई मैनुअल विकल्प था कि भाई आप अपने आप ही इसको कुछ कर लें, ना ही कोई बैकअप सिस्टम उन्होंने अरेंज किया था। इतने बड़े स्तर पर परीक्षा और इतनी बुनियादी तैयारियों में खामी, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस लेवल की यहां पर गड़बड़ी चल रही है। अब सुनिए, सबसे बड़ा झटका कहां लगता है। परीक्षा शुरू होने के बाद जो कुछ हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। कई एग्जाम सेंटरों पर परीक्षा के बीच में सर्वर क्रैश हो गया, कहीं आंसर अपने आप ही सबमिट हो गए, कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ कि आंसर पहले से हाईलाइट होकर के आ रहे थे, कहीं क्वेश्चन लोड ही नहीं हो पा रहे थे। किसी केंद्र पर कंप्यूटर की स्क्रीन फ्रीज हो गई तो कहीं माउस ने काम करना बंद कर दिया। लगातार सिस्टम हैंग हो रहा था। इसके बावजूद छात्रों को न तो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई, न ही उन्हें कोई एक्स्ट्रा सिस्टम दिया गया कि वो अपना एग्जाम पूरा कर सके। बस कह दिया गया जो हो गया सो हो गया। जब हमने एसएससी एग्जाम की तैयारी कराने वाले टीचरों से बात की कि भाई ऐसा हुआ क्यों सिस्टम क्रैश हो गए थे, तो उन्होंने बताया कि जिस सॉफ्टवेयर पर यह एग्जाम कराया जा रहा था वो ही खराब था, इसलिए माउस उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था। माउस वाकई में चल तो रहा था, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के कारण वो चल नहीं पा रहा था उस सिस्टम पर, यानी स्क्रीन फ्रीज हो गई, माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। और जब छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई या करानी चाही तो परीक्षा केंद्रों के स्टाफ ने उनके साथ बदतमीजी की और कंप्लेंट दर्ज करने से मना कर दिया। कुछ केंद्रों पर तो छात्रों को डांटा गया, धमकाया गया, यहां तक कि कुछ इन्विजिलेटर्स को छात्रों की चेकिंग जो कर रहे थे वो परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल से अपनी वीडियोस बना रहे थे, रील शूट कर रहे थे, कह रहे थे कि दिस इज हाउ आई एम कंडक्टिंग एसएससी एग्जाम्स। इतनी गैर जिम्मेदार व्यवस्था, इतना असंगठित सिस्टम, जहां अभ्यर्थियों के लिए हर सेकंड कीमती होता है, हर सेकंड ये तय करता है कि आप एग्जाम पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वहां इस लचर रवैये ने न केवल अभ्यर्थियों का समय छीन लिया बल्कि उनका आत्मविश्वास भी तोड़ दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सुनिए असली धोखा, क्योंकि यह सिर्फ टेक्निकल खराबी नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का गेम छुपा हुआ है। यहां दर्शक ये सवाल उठा सकते हैं कि छात्रों ने एसएससी के साथ साथ वेंडर को दोषी क्यों ठहराया जो एग्जाम करा रहा था। तो इसके लिए समझना यह जरूरी है कि किसी भी सरकारी परीक्षा में वेंडर का रोल क्या होता है। दरअसल वेंडर एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसे एसएससी जैसी तमाम बड़ी एग्जाम कराने वाली संस्थाएं क्वेश्चन पेपर को सेट करने, उसे बनाने, एग्जाम सेंटर संभालने, सर्वर का संचालन करने के लिए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसी तमाम जिम्मेदारियों के लिए आउटसोर्स करती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेंडर एसएससी का एग्जीक्यूशन पार्टनर होता है। बीते कई सालों तक एसएससी की बड़ी परीक्षाएं जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस आयोजित करा रही थी। लेकिन साल 2025 में यानी इसी साल एसएससी ने एक नया वेंडर चुना जिसका नाम है एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज। और यह चयन इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी ने प्रति छात्र यानी प्रति अभ्यर्थी के लिहाज से, प्रति स्टूडेंट के लिहाज से 220 रुपए का सबसे सस्ता ऑफर बिड किया, बोली लगाई, जबकि टीसीएस ने प्रति छात्र के लिहाज से 350 रुपए की बोली लगाई थी। मतलब एसएससी ने देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा का जिम्मा एक ऐसी कंपनी को सौंप दिया जो पहले से विवादों में घिरी हुई है, और सिर्फ 130 रुपए प्रति छात्र बचाने के लिए ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दे दी गई। सोचिए, एसएससी खुद हर अभ्यर्थी से 100 रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलता है, और साल 2022-23 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक एसएससी ने
133 करोड़ रुपए कमाए थे तब, और 2017 से 2023 के बीच कुल 468 करोड़ रुपए की फीस इकट्ठा की थी एसएससी ने। यानी पैसे की कमी तो थी ही नहीं, उसका सवाल ही नहीं उठता। फिर भी एक सस्ती डील के चक्कर में लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया गया। एडुकेटी नाम की ये जो फर्म है, ये जो कंपनी है, ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो पहले भी कई सारे विवादों में फंसी रही है। एमपी पटवारी परीक्षा की खराब हैंडलिंग, टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पेपर लीक और अपने कामों को अवैध रूप से सब कॉन्ट्रैक्ट करने जैसे गंभीर आरोप इस कंपनी पर लगे हैं। यहां तक कि साल 2020 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी डीजीटी ने इस कंपनी को आधिकारिक रूप से ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। फिर भी 2023 में इसी कंपनी को एमपी पटवारी जैसे अहम एग्जाम का ठेका दे दिया गया, जहां टॉप 10 जो रैंक्स थी वो एक ही सेंटर से निकली हैं। हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया इस कंपनी के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद, सभी चेतावनियों के बावजूद इन सबको नजरअंदाज कर दिया गया। और अब यही कंपनी एसएससी जैसी सेंट्रल भर्ती संस्था के साथ जुड़ गई है। ये न सिर्फ लापरवाही है, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ एक खतरनाक खिलवाड़ है। इसी लापरवाही और अनदेखी के खिलाफ जब छात्रों ने आवाज उठाई तो उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि पूरी स्पष्टता के साथ कुछ जरूरी मांगे भी की हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। स्क्रीन पर देखिए। पहली मांग है उच्च स्तरीय जांच हो। छात्रों ने फेज 13 परीक्षा में हुई विफलता की इंडिपेंडेंट जांच की मांग की है। दूसरी मांग है वेंडर पर सीधा एक्शन। अभ्यर्थियों की मांग है कि एडुकेटी जैसी अविश्वसनीय प्राइवेट वेंडर्स को तुरंत हटाया जाए और परीक्षा प्रक्रिया एसएससी के सीधे नियंत्रण में लाई जाए। अभ्यर्थियों की तीसरी मांग है कि एग्जाम सिस्टम में पूरी तरह से बदलाव लाया जाए। सेंटर एलोकेशन से लेकर के रिजल्ट प्रोसेसिंग तक हर स्टेप एकदम ट्रांसपेरेंट हो और गलती के बिना किया जाए। साथ ही आउटसोर्सिंग पर निर्भरता धीरे धीरे कम की जाए और खत्म कर दी जाए। चौथी मांग है कि न्याय संगत समाधान, जिन अभ्यर्थियों की परीक्षाएं रद्द हुई हैं उनकी परीक्षाएं दोबारा कराई जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ट्रांसपेरेंसी, परीक्षा का शेड्यूल, रिजल्ट और शिकायत निवारण प्रणाली को सार्वजनिक किया जाए, पब्लिक किया जाए और स्पष्ट रूप से लोगों के साथ साझा किया जाए। लेकिन इन सभी न्यायपूर्ण मांगों का जवाब छात्रों को लाठीचार्ज से दिया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद छात्र हो या कोचिंग संस्थान के शिक्षक, सबके साथ बदसलूकी की गई और उन्हें ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि वो कोई बहुत बड़े अपराधी है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख तब होता है कि जब अब तक एसएससी ने ना कोई इस पर कोई ठोस जिम्मेदारी ली है, कोई बयान दिया है, ना ही कोई सार्थक स्टेटमेंट जारी किया है। सिर्फ कुछ शिफ्ट्स के कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग के नाम पर वेबसाइट पर एक सामान्य सा नोटिस उन्होंने जारी कर दिया, मानो ये सिर्फ एक मामूली सी तकनीकी गलती हो और सब मामला खत्म कर दिया गया हो। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ना किसी वरिष्ठ अधिकारी की स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने आई, और जो थोड़ा बहुत प्रतिक्रियाएं आई वो तो बेहद अटपटी थी और गैर जिम्मेदाराना थी। एक छात्र ने मीडिया को बताया कि मैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स गया था। उन्होंने कहा कि इस चेयरमैन से मिलवाते हैं एसएससी के, लेकिन चेयरमैन के बजाय किसी और अधिकारी से हमें मिलवाया गया। जब हमने पूछा कि 24 तारीख वाला पेपर 70% यानी हूबहू करीब करीब 70% 25 तारीख वाले जो पेपर उससे मेल खाता है, यानी अगले दिन जो पेपर हुआ वो पहले वाले पेपर से 70% मैच कर रहा था, तो अधिकारी बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है ना। छात्र पूछते हैं कि कैसे अच्छा हुआ, तो जवाब मिलता है कि 25 जुलाई वाले अभ्यर्थियों ने सोचा होगा कि एक दिन पहले वाले सवाल तो आएंगे नहीं, तो हमने वही दे दिए, सरप्राइज हो गया ना। आप इस जवाब से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एसएससी के अधिकारी छात्रों के प्रति कैसा रवैया रखते हैं। केवल समस्याओं की चर्चा नहीं करना है हमें, अब सॉल्यूशन की ओर भी बात करते हैं। अगर एसएससी वाकई में अपनी परीक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहता है तो उसे आधुनिक तकनीक का सहारा लेना होगा, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या एनडीए हो या सीडीएस के एग्जाम हो, जब वहां सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से स्मूथली हो जाता है तो एसएससी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। फिर भी हम अभ्यर्थियों के साथ हो रही इस खुली धांधली को रोकने के कुछ उपाय सुझा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार तक ये आवाज जरूर पहुंचेगी। जैसे कि ब्लॉकचेन आधारित एग्जाम लेजर से हर पेपर, उपस्थिति और रिजल्ट को टैंपर प्रूफ बनाया जा सकता है। एआई पावर्ड लोड बैलेंसिंग सर्वर लाखों छात्रों के एक साथ लॉगिन करने पर भी सिस्टम को क्रैश होने से बचा सकते हैं। फिंगरप्रिंट और ओटीपी आधारित मल्टी फैक्टर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से नकली अभ्यर्थियों और सॉल्वर गैंग को हम सिस्टम से बाहर कर सकते हैं। इसके साथ ही एआई ड्रिवन प्रॉक्टरिंग और बिहेवियरल एनालिटिक्स से बिना इन्विजिलेटर के भी हम चीटिंग को रोक सकते हैं, या कोशिश तो करके देख सकते हैं।
रही बात एग्जाम सेंटर की, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस आधारित सेंटर एलोकेशन से छात्रों को उनके घर के 100 किलोमीटर के दायरे में ही एग्जाम सेंटर आवंटित किया जा सकता है, अलॉट किया जा सकता है। इसके अलावा एसएससी के लिए एक रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाया जाना बेहद जरूरी है। इस डैशबोर्ड में एक लाइव पोर्टल होना चाहिए जो दिखा सके कि सिस्टम की स्थिति अभी क्या है, कितनी शिकायतें आई हैं, कौन कौन से शिफ्ट रद्द हुई हैं और कितने छात्र अभी मौजूदा समय में एग्जाम दे रहे हैं। अगर एसएससी इस डैशबोर्ड का पब्लिक एपीआई भी रिलीज कर दे तो मीडिया, छात्र, उनके परिजन और सिविल सोसाइटी भी परीक्षा प्रक्रिया को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं और किसी धांधली को होने से रोक सकते हैं। ये सभी कदम पारदर्शिता को मजबूती देंगे और सिस्टम को हर स्तर पर जवाबदेह बनाएंगे, फिर चाहे वो अभ्यर्थी हो या सरकारी अधिकारी। चाहे एसएससी का 2018 का पेपर लीक हो, 2025 का फेज 13 की बर्बादी हो, रेलवे का एनटीपीसी कांड हो या राजस्थान से लेकर के बिहार तक होने वाली राज्य स्तर की परीक्षाओं में हुई धोखाधड़ी, हर बार भरोसा छात्र का ही टूटता है। तेलंगाना पीसीएस, अरुणाचल पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, हर राज्य में पेपर लीक, तकनीकी खामियां और भ्रष्ट वेंडर्स ने अभ्यर्थियों की सालों की मेहनत को जमीन पर ला पटका है। हर बार प्रदर्शन हुए, हर बार रैलियां निकाली गई, कोर्ट तक का रुख किया गया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए गए, मगर बदले में कभी लाठीचार्ज हुआ, कभी सीबीआई आई तो कभी एसआईटी का गठन कर दिया गया, लेकिन सुधार आज तक नहीं हो पाया है। लेकिन ये केवल एक सिस्टम की असफलता की कहानी नहीं, ये उन लाखों अभ्यर्थियों की हकीकत की दास्तान है जिनके लिए ये एग्जाम सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि उनकी पहचान, उनकी जिंदगी और उनके सपनों का इकलौता रास्ता है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले एक अभ्यर्थी की जिंदगी एक युद्ध भूमि बन जाती है, जहां वो सिर्फ सिलेबस से ही नहीं बल्कि समाज की अपेक्षाओं से, परिवार के तानों से और खुद की निराशा से लड़ रहा होता है। जब परीक्षाएं रद्द होती हैं या रिजल्ट नहीं आता है या पेपर लीक कर दिया जाता है, तब समाज कहता है कि क्या फायदा हुआ इतनी पढ़ाई करने का, और कितने अटेम्प्ट्स लोगे। उस अभ्यर्थी के दोस्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं, उनके दोस्तों की शादियां हो चुकी होती हैं, नौकरियां लग जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, और ये अभ्यर्थी फिर से पीजी के उसी छोटे कमरे में दोबारा हिम्मत जुटाकर अगले एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनाने में जुट जाता है। वहीं समाज उसे फेल मान लेता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उसने कितनी बार अपने सपनों को टाल दिया, उनका गला घोट दिया, उसने कितने सेक्रीफाइस किए, कितनी चीज़ों का त्याग किया घर से दूर रह करके। हर नया फॉर्म, हर नई कोशिश उसके भीतर एक नई चिंता की परत को जोड़ देता है। उसके लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, ये उसकी पहचान होती है, और जब वो पहचान टूटती है ना, तो सिर्फ करियर नहीं बल्कि एक इंसान भी टूट जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लिए इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था मेरे साथी हर्ष और नीरज ने। मिलता हूं आपसे किसी और खबर के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दिस इज आयुष कुमार साइनिंग ऑफ।